आज हम आपको बता रहे हैं गठबंधन के गणित में नरेंद्र मोदी कैसे भारी हैं। गठबंधन सरकार संतुलन और सहयोग पर टिकी होती है और इसके लिए जरूरी है गहरी राजनीतिक समझ। नरेंद्र मोदी सियासत की साधना में भी माहिर नजर आते हैं। सरकार के नेतृत्व करने से पहले नरेंद्र मोदी ने लंबा अरसा संगठन के लिए काम किया है और इस दौरान कई मौकों पर उन्होंने गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 के चुनाव से पहले तमाम सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने ही जोड़ा। जब वो बीजेपी के संगठन में काम कर रहे थे तब भी पंजाब, हरियाणा से लेकर अपने गृह प्रदेश गुजरात में दूसरे दलों से गठबंधन करके बीजेपी को मजबूत बनाया। एक दबदबे वाले प्रधानमंत्री की छवि नरेंद्र मोदी के नाम पर चस्पा हुई है। ये भी सही है कि बीते 10 वर्षों से वो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते आ रहे हैं, लेकिन इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन धर्म का पालन करना प्रधानमंत्री मोदी को आता नहीं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। 2001 में गुजरात की बागडोर संभालने से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन में 14 साल तक काम किया था। इसमें गठबंधन कैसे तैयार किया जाता है और मिलकर कैसे काम किया जाता है, इसकी झलक कई बार दिखी। 1990 में जनता दल के साथ गठबंधन कराने में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी तरह 1996 में जब वो गुजरात से दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव होकर आए तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से गठबंधन कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उसी तरह 1998 में जब वाजपेयी की सरकार बनी तो सहयोगी दलों को जोड़ने में भी मोदी की भूमिका थी। सबको जोड़ने के इस हुनर के कारण ही उनको बीजेपी ने 1998 में ही बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर संगठन का प्रमुख बना दिया। फिर प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मोदी के पास बहुमत था, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों को भी साथ रखा था। उसी का नतीजा था कि शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल से लेकर टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों के सहयोगी मोदी सरकार में मंत्री बनते रहे। जिस टीडीपी ने विशेष राज्य दर्जा मांगा था, उसको लेकर भी एनडीटीवी को ये खबर मिल चुकी है कि इस बार वो अड़ियल रवैया अख्तियार करना नहीं चाहती। इसीलिए वो राज्य के लिए स्पेशल औद्योगिक नीति चाहती है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज होकर एनडीए से अलग हो चुके हैं। इस बार सियासी हालात बदले हैं। अगर केंद्र सरकार यानी बीजेपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष तौर पर स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को बनाती है तो उस पर शायद चंद्रबाबू नायडू राजी हो जाएं, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता में से ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे आंध्र प्रदेश में लगवाना चाहते हैं। यानी सहयोगी दलों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करके प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।